प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की कब्र पर ईद के दिन फूल चढ़ाए जाने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन ईद के दिन यहां पर पहुंची थी और इन कब्रों पर फूल उसने चढ़ाए थे। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की तरफ से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि जो शाइस्ता है उस पर 50,000 रुपये का इनाम है और शाइस्ता लगातार फरार चल रही है। तो इसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ, अतीक के माता पिता और बेटे असद, जिसका एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर में मारा गया था, उसकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। और चूंकि दोनों की हत्या को, अतीक और अशरफ की हत्या को साल भर का समय पूरा होने जा रहा है, ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी उस दौरान कोई 2 फूल चढ़ाने इन कब्रों पर नहीं आया था, लेकिन अब ईद के दिन किसने आखिर यहाँ पर फूल चढ़ाए हैं, इसको लेकर के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। चूँकि ये माना जाता है कि ईद के दिन जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अपने परिवार के लोगों की कब्रों पर पहुंचते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से परिवार के तमाम सदस्य या तो जेल में हैं या तो फिर फरार चल रहे हैं, ऐसे में किसी करीबी के यहाँ पर पहुँचने की संभावना बेहद कम है। पुलिस प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है ये किसी की शरारत हो सकती है, क्योंकि शाइस्ता जो है उसकी तो सरगर्मी से तलाश पुलिस को है और शाइस्ता यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकती। तमाम जो LIU और इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यहाँ पर नज़र रखते हैं। लेकिन जिस तरह से जो सभी कब्रें हैं अतीक के परिवार की, उन पर जिस तरह से गुलाब के फूलों की लड़ियां सजाई गई थी, जिस तरह से उस पूरी कब्र में तमाम लोग जो आस पड़ोस के, उन्होंने देखा कि कुछ लोग यहां पहुंच कर के दुआ भी कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जो यहां पहुंच कर के उन्होंने इन कब्रों पर फूल चढ़ाया है, दुआ पढ़ी है, फातिहा पढ़ा है और कहाँ वो गायब हो गए, क्योंकि पुलिस की नज़र से बचकर कोई यहाँ पर पहुंच नहीं सकता था। चूँकि यहाँ पर नज़र रखी जाती है, परिवार के कई सदस्य, अगर शाइस्ता परवीन की बात करें तो 50,000 रुपये का इनाम है और साल भर से समय से शाइस्ता फरार है। अशरफ की पत्नी ज़ैनब पर भी इनाम घोषित हो गया है 25,000 का, वो भी फरार चल रही है। आयशा नूरी जो अतीक अहमद की बहन है, उस पर भी 25,000 रुपये का इनाम है, वो भी फरार चल रही है। अतीक के दोनों बड़े बेटे जेल में हैं और इसके अलावा अगर बात करें दोनों छोटे बेटे हैं, वो यहाँ पर नाबालिग बेटे हटवा में रह रहे हैं और उनके भी यहाँ पर आने की कोई खबर नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर कौन यहाँ पर पहुँचा था और किसने इन कब्रों पर फूल चढ़ाए हैं। लगभग 1 साल पहले 15 अप्रैल को यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। दोनों ही यूपी की राजनीति और अपराध की दुनिया में मशहूर थे। एक समय पर दोनों भाइयों के नाम से यूपी के लोगों के पसीने छूट जाते थे। 1 साल पहले अतीक, अशरफ और अतीक के बेटे असद की मौत के बाद दोनों की कब्रों पर कभी फातिहा नहीं पढ़ा गया। लेकिन बीते दिन 11 अप्रैल को ईद के मौके पर इन तीनों की कब्र पर कुछ ऐसा दिखा जिससे हर कोई चौंक गया। जी हाँ, इन तीनों की कब्रों पर गुलाब के फूलों की चादर नजर आई। ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये फूलों की चादर किसने चढ़ाई। क्या अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन तो कब्रों पर नहीं पहुंची? आइए जानते हैं क्या है इस खबर की सच्चाई। दरअसल प्रयागराज में ईद की नमाज के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे एक व्यक्ति को मरहूम अतीक अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ी हुई नजर आई। इसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ईद की नमाज के बाद किसी जानने वाले ने फूल चढ़ाए हों। फिलहाल इस घटना की हर पहलू से जांच जारी है। दूसरी ओर ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं अतीक की फरार बीवी शाइस्ता परवीन कब्र पर फूल चढ़ाने आई हो, क्योंकि हटवा गांव में अतीक अहमद के 2 छोटे बेटे रहते हैं। बालगृह से निकलने के बाद से ही उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। बाकी 2 बड़े बेटे उमर अहमद लखनऊ और अली अहमद नैनी जेल में बंद है। ऐसे में कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी ही बाहर हैं।
माना जा रहा है कि इनमें से कोई तीनों की कब्र पर पहुंचा हो। करीब 1 महीने से शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब, बहन आयशा नूरी की लोकेशन प्रयागराज के आसपास हटवा, चकिया, कसारी मसारी क्षेत्र में पुलिस को मिल रही थी। इसको लेकर पुलिस ने करीब 10 दिन पहले रात में इन जगहों पर दबिश भी दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आपको बता दें कि अतीक अशरफ की हत्या के बाद से दोनों की बीवियां फरार हैं। पुलिस लगातार इन्हें ढूंढने में जुटी हुई है। यहां तक कि पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 और जैनब फातिमा और आयशा नूरी पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। तीनों महिलाएं लगभग 1 साल से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही हैं। ऐसे में इनका कसारी मसारी कब्रिस्तान में आकर कब्र पर फूल चढ़ाना बड़ी बात हो सकती है। फिलहाल इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के बेटा और बेटी बाहर हैं। पुलिस की उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने कब्रों पर फूल चढ़ाए हों। जो भी हो, लेकिन इस घटना से पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस, LIU और जिला प्रशासन के माथे पर सिकन जरूर आई है। मात्र 4 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड की घटना को 1 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर ईद के दिन फूलों की जो लड़ियां सजाई गई थी वो चर्चा का विषय बनी हुई है। और लोग ये कह रहे हैं कि ईद के दिन कौन ऐसा शख्स था जो इन कब्रों पर पहुंचा था और यहाँ पर उसने एक तरह से फातिहा पढ़ा था और यहाँ पर फूलों से इन कब्रों को सजाया था। तो चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि क्या शाइस्ता यहाँ पर पहुंची थी और शाइस्ता ने यहाँ पर अतीक, अशरफ और अतीक के माता पिता और असद की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। तो जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या अतीक और अशरफ, जिनकी मौत जब हुई थी उस वक्त कोई यहाँ पर फूल चढ़ाने परिवार का सदस्य नहीं पहुँच पाया था। लेकिन अब साल भर बाद क्या शाइस्ता, जो लगातार फरार चल रही है, शाइस्ता पर इनाम है 50,000 का, शाइस्ता यहाँ पर आई थी और शाइस्ता ने इन कब्रों पर फूल चढ़ाए थे। आप देखें तो ये अतीक अहमद की कब्र है, इसके बगल में अतीक के भाई अशरफ की कब्र है, पीछे अतीक अहमद के माता पिता की कब्र है और उसके पीछे जो फूल चढ़ा है जिस कब्र पर, वो अतीक के बेटे असद की कब्र है। तो इन कब्रों पर फूलों को चढ़ाए जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी की शरारत हो सकती है। शाइस्ता की पुलिस को सरगर्मी से तलाश है, शाइस्ता यहाँ पर नहीं पहुँच सकती और हो सकता है कि किसी रिश्तेदार ने या किसी के कहने पर कुछ लोगों ने शरारतवश इस तरह से यहाँ पर फूल जो है वो कब्रों पर चढ़ाए हों और तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर मौके पर इन फूलों की लड़ियों को लेकर के हो रही हैं। देखें तो साल भर होने को आया है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या को साल भर हो जाएगा और 16 अप्रैल को दोनों को यहाँ पर दफनाया गया था। तब से ये कब्रें जो हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो मिट्टी है वो दिखाई देती है। जो मिट्टी पता चलता है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के परिवार, पूरे ख़ानदान की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त उस दौर में कोई यहाँ पर पहुँचा नहीं था, 2 फूल किसी ने नहीं चढ़ाए थे। उसके बाद अब जो ईद का दिन बीता है, ईद के दिन माना जाता है कि कब्रों पर तमाम लोग अपने परिवार के लोगों पर की कब्रों पर पहुंचकर फातिहा पढ़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो वैसी ही फूलों की लड़ी, फूलों की चादर, गुलाब के फूलों की चादर यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस बात से पुलिस और प्रशासन की तरफ से इनकार किया गया है कि शाइस्ता या परिवार का ऐसा कोई सदस्य जो वांटेड है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था और हो सकता है कि किसी शरारतवश यहाँ पर इस तरह से फूलों को लाया गया हो, फूलों की लड़ियाँ सजाई गई हों, क्योंकि किसी तरह की कोई जानकारी किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचने की पुलिस को नहीं मिल पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।